गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक राजकुमारी की है और उसके मर्डर की बहुत ही मिस्टीरियस कहानी। मैसूर के राजघराने की दीवान की बेटी थी और एक बाबा, इनके रिश्ते, शादी और मर्डर। और ये मैसूर राजघराने की राजकुमारी, इनके हस्बैंड इंडियन फॉरेन सर्विस में ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के हाई कमिश्नर रह चुके थे। तो एक अजीब कत्ल की साजिश और उसका खुलासा। और ये इंडिया के हिस्ट्री में वो केस है जिसकी पहली बार वीडियोग्राफी हुई थी क्राइम सीन की। और ये वो केस है जिसके डीएनए हुए थे उस जमाने में, क्योंकि उस वक्त डीएनए टेस्ट आया ही नहीं था। तो पूरी कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। वेलकम टू द केस स्टडी विद मी, गॉडमैन डांसिंग ऑन ग्रेव। 27 अगस्त 1947 शाकिर खलीली नमाजी का जन्म होता है। शाकिर खलीली का जन्म खानदानी रईस मैसूर के राजघराने में हुई थी। बात 1965 की है जब ये कहानी की शुरुआत हुई थी। 18 साल की उम्र में शाकिर नमाजी की शादी अकबर खलीली से हो जाती है, बेहद खूबसूरत मैसूर राजघराने की दीवान की बेटी। शादी के कुछ सालों बाद शाकिर खलीली और अकबर खलीली को 4 बेटियां होती हैं। क्योंकि अकबर खलीली आईएफएस में काम करते थे तो इनका इंडिया से बाहर जाना साल में कई बार होता था। शाकिर खलीली को 4 बेटी हुई थी, लेकिन उनको हमेशा इस बात का अफसोस रहता कि उनका कोई बेटा नहीं है। बेटे को लेकर शाकिर का अक्सर अपने पति के साथ झगड़ा होते रहता। इसी बीच 1985 में शाकिर खलीली दिल्ली आती है। दिल्ली में एक यूपी के शाही घराने में शादी थी। जब वो वहाँ शादी में आती है तब उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है। उसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा। ये मध्य प्रदेश सागर का रहने वाला था। दिल्ली में जो यूपी का शाही परिवार था उनके घर में ये नौकर हुआ करता था, लेकिन नौकर होने के साथ ही इसकी और एक खासियत थी। ये टैक्स और प्रॉपर्टी के मामलों में एक्सपर्ट था। आम शब्दों में कहे तो बहुत ही तिकरमबाज था इन मामलों में, और ये अपने आप को तंत्र मंत्र की विद्या में भी जानकार बताता था। तो 1985 में जब शाकिर खलीली पहली बार दिल्ली में यूपी के राजघराने की शादी अटेंड करने के लिए जब आती है तो शादी के दिन शाकिर खलीली वहीं रुक जाती है और वहीं उनकी मुलाकात स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा से होती है। उस मुलाकात में ही स्वामी श्रद्धानंद को पता चलता है कि शाकिर खलीली को 4 बेटी है और उनको एक बेटे की ख्वाहिश है। तो बाबा स्वामी श्रद्धानंद शाकिर खलीली को अपने जाल में फंसाना शुरू करता है। और शाकिर खलीली थी भी बहुत खूबसूरत। शादी अटेंड कर लेने के बाद शाकिर खलीली मुंबई वापस लौट आती है। क्योंकि उनका घर मुंबई में भी था, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए मुंबई में आ जाती है। बाबा स्वामी श्रद्धानंद क्योंकि टैक्स और प्रॉपर्टी का भी काम करता था, तो मुंबई में उसकी मुलाकात शाकिर खलीली से होते रहती। मुंबई जाने के 1 साल बाद 1986 में घर वालों को अचानक पता चलता है कि शाकिर खलीली ने स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा से शादी कर ली है। शाकिर खलीली का मुरली मनोहर मिश्रा से शादी करना बेटे की लालच में हुआ था, क्योंकि ये आदमी खुद को तंत्र मंत्र का जानकार भी बताता था। तो बेटे की लालच में शाकिर खलीली इस आदमी मुरली मनोहर मिश्रा के जाल में फंस जाती है और उससे शादी कर लेती है। यहाँ शादी करने की वजह अलग अलग थी। शाकिर खलीली को एक बेटा चाहिए था और उसे लगा कि मुरली मनोहर मिश्रा उनकी ये ख्वाहिश पूरी करेगा। और मुरली मनोहर मिश्रा को मालूम था कि ये मैसूर राजघराने की दीवान की बेटी है, अरबपति है, तो उसकी नज़र शाकिर खलीली की दौलत पर थी। तो इस आदमी ने उस दौलत को पाने के लिए शाकिर खलीली के साथ मोहब्बत का नाटक किया। शाकिर खलीली की शादी की बात परिवार में बम की तरह फूटता है। जब तक शाकिर खलीली की दूसरी शादी हुई थी तब उनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी और उनकी 4 बेटियां थी। अब 4 बेटियों की माँ 40 की उम्र में शादी करती है और अकबर खलीली को तलाक दे देती है। तो ये शादी की खबर सुन के परिवार के लोग बहुत ज्यादा बुरा मान जाते हैं। तो जो 3 बेटी थी शाकिर खलीली की, वो अपनी माँ को छोड़ देती हैं और अपने पिता अकबर खलीली के साथ रहने लगती हैं। जो सबसे छोटी बेटी थी सबा खलीली, वो अपनी माँ शाकिरा खलीली के साथ ही रहती है। शाकिर खलीली शादी के बाद बेंगलोर चली जाती है। बेंगलोर में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, हवेली थी, तो अब वो बेंगलोर में जाकर रहने लगती है स्वामी श्रद्धानंद के साथ, जो कि मुरली मनोहर मिश्रा था। अब सबा खलीली कुछ दिनों तक बेंगलोर में
अपने माँ शाकिरा खलीली के साथ ही रहती है, क्योंकि सबा खलीली को मॉडलिंग का शौक था और वो अपने माँ की तरह बेहद खूबसूरत भी थी, इसीलिए वो मुंबई चले जाती है। लेकिन मुंबई जाने के बाद सबा खलीली अपने माँ के साथ हमेशा फ़ोन में बात करती। इसके अलावा कभी हफ्ते 2 हफ्ते में बेंगलोर चली आती और अपने माँ के साथ 2-4 दिन रहती, फिर वापस मुंबई चली जाती। और कभी अगर सबा खलीली ना भी आती तो अपने माँ के साथ फ़ोन पर ज़रूर बात करती। और बाकी सारे परिवार ने शाकिरे खलीली से रिश्ता तोड़ लिया था। ऐसे ही कुछ साल स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा के साथ बीत जाते हैं और साल आता है 1991। तकरीबन मई के महीने से सबा खलीली का फ़ोन उसकी माँ नहीं उठा रही थी। सबा अपनी माँ को घर के लैंडलाइन में भी फ़ोन करती थी, घंटी बजते रहती लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। और कई बार स्वामी श्रद्धानंद फ़ोन उठाता और कहता तुम्हारी माँ हैदराबाद गई है, कहीं और गई है, इस तरह की बातें करके सबा को घुमाकर रखता। इसके बाद 9 महीने गुजर जाते हैं। सबा खलीली का फ़ोन स्वामी श्रद्धानंद टालता रहता था, जो अपनी माँ से बात करना चाहती थी। जब आखिरी बार सबा ने मुंबई से अपनी माँ को कॉल किया तब स्वामी श्रद्धानंद से उसकी बात होती है और उसने कहा कि मैं अब पुलिस के पास जाऊंगी। तो स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा कहता है तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है और वो यूएस गई है डिलीवरी कराने के लिए। यूएस में रूजवेल्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे डिलीवरी कराने के लिए गई है। लेकिन सबा पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। उसने फौरन अमेरिका में स्थित रूजवेल्ट हॉस्पिटल का नंबर निकाला, वहाँ उसने फ़ोन किया। उसने कहा कि यहाँ एक पेशेंट है शाकिरे खलीली नमाजी, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। इसके बाद हॉस्पिटल ने पूरा रिकॉर्ड चेक करके बताया कि यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। जब हॉस्पिटल से ये सुराग मिलता है तो उसने फिर से वापस स्वामी श्रद्धानंद को फ़ोन किया। यूएस के रूजवेल्ट हॉस्पिटल में तो गई नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद स्वामी श्रद्धानंद ने फिर से कोई झूठ बोलना शुरू कर दिया। इस बार उसे शक हो गया। इसके बाद लापता होने के 9 महीने बाद जून 1992 में सबा खलीली बेंगलोर के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाती है। रिपोर्ट लिखाते हुए कहती है मेरी माँ से मेरी लास्ट बात हुई थी मई 1991 में, उसके बाद से मेरी कोई बात नहीं हुई है और मुझे लगता है मेरी माँ को गायब करने के पीछे उसका जो दूसरा पति है स्वामी श्रद्धानंद, वो जिम्मेदार है। इसके बाद पुलिस तलाश करती है, छानबीन करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। स्वामी श्रद्धानंद से इंट्रोगेशन करती है, लेकिन वो अपनी वही कहानी बताता है कि वो घर छोड़कर खुद चली गई है, यहाँ जाऊंगी बोली थी, वहाँ जाऊंगी बोली थी। इस तरह से उसने पुलिस को घुमाया। तो बेंगलोर की जो क्राइम ब्रांच थी वो पूछताछ करती रहती है, अपने काम में लगी रहती है, लेकिन शाकिरे खलीली का कोई पता नहीं चलता। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर भी था, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद एक तरह का बाबा बन गया था, तो पुलिस में भी उसकी अच्छी जान पहचान थी। तो पुलिस वालों ने भी ज़्यादा उसका कुछ किया नहीं और शाकिरे खलीली को पुलिस ढूंढती रही। और बेंगलोर की जो क्राइम ब्रांच थी वो लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी। उस वक्त पुलिस सोचती है कि 1 साल बीत चुके हैं, अब क्या मिलेगा। पर सबा खलीली अपनी माँ के लिए पूछताछ करती रहती है। मई 1991 में शाकिरे खलीली गायब हुई। जून 1992 में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। इसके बाद 92 गुजर जाता है, 1993 भी गुजर जाता है। अब अप्रैल 1994 आ जाता है। इस तरह से छानबीन में 3 साल पूरे गुजर जाते हैं। बेंगलोर क्राइम ब्रांच अपनी रिपोर्ट देने ही वाली थी कि हमने पूरी छानबीन कर ली, स्वामी श्रद्धानंद को भी क्लीन चिट दे दी और शाकिरे खलीली का कोई सुराग नहीं है, कोई पता नहीं है, तो अब इस केस को क्लोज कर देना चाहिए। उस दौरान पुलिस आपस में बात करती है कि कोई चमत्कार ही शाकिरे खलीली का पता दे सकती है। अब पुलिस ये केस क्लोज करने ही वाली थी और चमत्कार देखिए क्या होता है। 29 अप्रैल 1994 बेंगलोर पुलिस का एक कांस्टेबल जो एक शराब के ठेके के बाहर ड्यूटी दे रहा था। उस ठेके में बहुत सारे लोग शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते कुछ लोग वहां पर पुलिस और क्राइम के बारे में बात कर रहे थे। उन्हीं शराबियों में से एक शख्स कुछ ज्यादा ही नशे में था। उसने अचानक बोला, पुलिस वुलिस क्या होती है, अब देखो हमारे साहब को 3 साल हो गए, साहब ने एक मर्डर किया, पुलिस ने साहब को पकड़ना तो छोड़ो, लाश भी अब तक नहीं ढूंढ पाई है। अब जब उस कांस्टेबल के कान पर यह बात पड़ी, उसके कान खड़े हो गए। वो कांस्टेबल सादी वर्दी में था और वो चालाकी से उसके पास जाता है। वो पुलिस वाला उसके पास जाकर उसे और चढ़ाता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है, क्या लंबी लंबी फेंक रहे हो? शराबी कहता है, अरे भाई तुम्हें क्या पता,
क्या तुमने कभी शाकिर खलीली नमाजी का नाम सुना है? पुलिस वाला शाकिर खलीली का नाम तो अच्छी तरह जानता था, लेकिन उस शराबी के सामने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता शाकिर खलीली को। शराबी कहता है पुलिस वाले से, तू नहीं जानता? अरे वो इतने बड़े राजघराने की दीवान की बेटी थी और हमारे साहब ने उसे मार कर ताबूत में दफना दिया, और वो भी अपने घर में, और वो ताबूत मैं खरीद कर लाया था। फिर पुलिस वाला कहता है, अरे तू शराब के नशे में छोड़ रहा है। शराबी कहता है, अरे तुझे क्या मालूम, आज भी वो कारपेंटर की दुकान मुझे याद है जहाँ से मैंने वो ताबूत खरीदी थी। अब पुलिस वाले को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये शराबी सही कह रहा है। उसी वक्त ये सादी वर्दी में पुलिस वाला क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म करता है और उस शराबी को उसी वक्त शराब पीते हुए ही उठाया जाता है और थाने ले जाया जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ होती है। जब उसका नशा गुल हो जाता है तो पता चलता है कि वो स्वामी श्रद्धानंद का नौकर था और उसके घर में काम किया करता था, और उसने तकरीबन 1-2 साल से काम छोड़ दिया था। उस नौकर के कहे अनुसार पुलिस सुबह होते ही ताबूत वाले दुकान पर पहुंचती है। तब दुकानदार 3 साल पुराने रिकॉर्ड चेक करके खरीदार का नाम बताता है, और वो नाम था स्वामी श्रद्धानंद, जो अपने नौकर के साथ ताबूत लेने आया था। श्रद्धानंद ने दुकानदार से कहा था कि उसके पास एक आदम कद की मूर्ति है, जिसे सेफली रखने के लिए उसे एक स्पेशल ताबूत की जरूरत है। अब पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की। कुछ कहानी तो श्रद्धानंद का नौकर सुना ही चुका था। 30 अप्रैल 1994 बेंगलोर क्राइम ब्रांच की टीम दोपहर होते होते श्रद्धानंद के घर पहुंची। शुरू में तो श्रद्धानंद हर बात से इनकार करता रहा। जब नौकर से उसका सामना कराया गया तो वो घबरा गया, लेकिन तब भी वो अपने रसूख, अपनी पहुंच का डर दिखाकर पुलिस वालों को धमका रहा था। लेकिन क्राइम ब्रांच के पास उसके खिलाफ काफी सबूत और गवाह मौजूद थे, इसीलिए बिना किसी दबाव के पुलिस वालों ने अब सख्ती दिखानी शुरू की। थोड़ी देर बाद स्वामी श्रद्धानंद खुल जाता है और फिर वो पुलिस को कहानी सुनाता है। 1985 में स्वामी श्रद्धानंद पहली बार शाकिर खलीली से मिला था। जल्द ही उसे शाकिर खलीली का बैकग्राउंड पता चला कि वो मैसूर के राजघराने की दीवान की पोती है। मुंबई बेंगलोर में उनकी काफी प्रॉपर्टी भी है। जान पहचान के बाद शाकिर खलीली की दौलत का और उनकी प्रॉपर्टी का अंदाजा स्वामी श्रद्धानंद को अच्छी तरह हो गया था कि वो एक अरबपति है। इसी दौलत को पाने के लिए श्रद्धानंद ने प्यार का नाटक किया और शाकिरे भी बेटे की चाहत में उसके जाल में फंसती चली गई। शादी के बाद 1-2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। धीरे धीरे शाकिरे को भी श्रद्धानंद की लालच का एहसास होने लगा। उनकी 3 बेटियां उनके साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी दौलत बेटियों में बराबर बराबर बांट रही थी। श्रद्धानंद की सच्चाई सामने आने के बाद शाकिर खलीली ने अपनी पूरी दौलत अपनी बेटियों के नाम करने का मन बना लिया था। इसी बात पर दोनों में झगड़े होने लगे थे। श्रद्धानंद को सारी दौलत हाथ से जाती हुई दिख रही थी। उसने इन हालातों को देखकर एक खतरनाक फैसला किया कि इससे पहले शाकिरे अपनी सारी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी बेटियों के नाम कर दे, क्यों ना उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन श्रद्धानंद को मालूम था कि अगर शाकिरे को मारा या फिर मरवाया तो शक उस पर ही होगा। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना शाकिर खलीली को गायब ही कर दिया जाए और ये राज ही रहे कि वो कहाँ है। इसी प्लान के तहत उसने 28 अप्रैल 1991 का दिन चुना। सारे नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी। श्रद्धानंद ने अपने हाथों से चाय बनाई जिसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी। चाय पीते ही शाकिर खलीली गहरी बेहोशी में चली गई। इससे एक दिन पहले श्रद्धानंद ने घर के बीचों बीच पानी का टैंक बनवाने के लिए एक गड्ढा खुदवाया था। 28 अप्रैल दोपहर को ही वो ताबूत डिलीवर हुआ था और ये सब शाकिर खलीली के सामने ही हुआ था। बेहोश होने के बाद श्रद्धानंद ने शाकिरे को एक गद्दे में लपेटा और ताबूत में डालकर ताला लगा दिया। फिर वो ताबूत को खींचकर लाया और गड्ढे में डालकर उसने मिट्टी से उस गड्ढे को भर दिया। शाकिर खलीली को क्या पता था कि घर में खोदा हुआ वो गड्ढा उसके लिए ही खोदा गया था। फिर श्रद्धानंद ने राजू से कुछ नए मजदूरों को बुलवाकर वो मिट्टी दबाकर फर्श बनवाने को कहा। फर्श बनवाने के लिए इटालियन मार्बल का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका था। मजदूरों ने मिट्टी लेवल करके फर्श पर मार्बल लगा दिया। बेहद खूबसूरत संगमरमर का फर्श। उन मजदूरों को एहसास भी नहीं था कि इस मिट्टी के नीचे कोई दफन है। एक दिन बाद जब फर्श का काम खत्म हो गया तो श्रद्धानंद ने वहां कोने में एक बार भी बनवाया। तब 2 दिन बाद ही श्रद्धानंद ने घर में पार्टी रखी जिसमें शराब, शबाब और नाच गाने का पूरा इंतजाम था।
इसी संगमरमर के फर्श पर पार्टी होती रही। पूरी रात नाच गाना चलता रहा। फर्श के नीचे शाकिर खलीली ताबूत में जिंदा दफन थी। अगले 3 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। ऐसे ही पार्टी होती रही, नाच गाना होता रहा, जिसमें श्रद्धानंद भी थिरकता था। 1987 में उसने शाकिरे के प्रॉपर्टी पर पावर ऑफ अटर्नी हासिल कर ली। वो उसी घर में अय्याशी की जिंदगी आराम से बिता रहा था जब तक ये मामला खुल नहीं गया। उसके ही नौकर के गलती से वो पकड़ा गया और शाकिर खलीली की मौत की सच्चाई दुनिया के सामने आई। पुलिस श्रद्धानंद को लेकर रिचमंड रोड के बंगले पर गई, जहां उसके निशानदेही पर फर्श की खुदाई की गई। वहां ताबूत में से शाकिर खलीली का कंकाल मिला। इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की गई। उस समय ऐसा भारत में पहली बार हुआ था कि किसी क्राइम सीन की वीडियोग्राफी की गई है। उस कंकाल में मिले गहनों को छोटी बेटी सबा ने भी पहचाना कि ये उसकी माँ के ही गहने हैं, लेकिन फिर भी कानून के तहत कंकाल की शिनाख्त करना जरूरी था। तब हिंदुस्तान में पहली बार डीएनए कराया गया, जिससे ये साबित हुआ कि ये कंकाल शाकिर खलीली का ही है। जब फोरेंसिक टीम ताबूत और कंकाल की जांच कर रही थी तो उन्होंने पाया कि ताबूत में अंदर की तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे नाखूनों से खुरचने के सैकड़ों निशान थे, जिससे ये कहानी सामने आई कि बेहोशी टूटने के बाद शाकिर खलीली ने उस ताबूत से निकलने की नाकाम कोशिश की थी। उसने नाखूनों से ताबूत की लकड़ी को खुरचकर खोलने की कोशिश की थी और बाद में दम घुटने से उसकी मौत हुई थी। कैसी रही होगी वो दर्दनाक मौत, जमीन के नीचे बंद ताबूत में तड़प तड़प कर मरना, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जल्द ही ये खबर मीडिया में आई और देश में सुर्खियां बनी। लोग हैरान थे कि कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। अपनी ही बीवी को जिंदा दफन करके उसी फर्श पर पार्टी नाच गाना करता रहा और महफिल सजाता रहा। स्वामी श्रद्धानंद दौलत के लालच में हैवान बन चुका था। 30 अप्रैल 1994 श्रद्धानंद अरेस्ट हुआ था। 11 साल ये मुकदमा चला। 155 लोगों की गवाही हुई। 21 मई 2005 को बेंगलोर के सेशन कोर्ट ने श्रद्धानंद को शाकिर खलीली की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। अदालत का यही कहना था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है। सिर्फ दौलत पाने के लिए अपनी पत्नी को जिंदा दफन करना, उस पर फर्श बनवाना, वो भी स्पेशल महंगे मार्बल से, फिर वहीं रोज पार्टी करना, महफिल सजाना। ऐसा इंसान बस हैवान ही हो सकता है और ये जीने के काबिल नहीं है, इसीलिए फांसी की सजा दी गई। फिर ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। वहां भी श्रद्धानंद की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। 2007 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धानंद की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन एक क्लॉज फैसले में जोड़ा गया था कि श्रद्धानंद को कभी भी जमानत, पैरोल या किसी भी तरह की सहूलियत नहीं दी जाएगी। कुछ साल बेंगलुरु के जेल में रहने के बाद उसकी अपील पर श्रद्धानंद को 2011 में मध्य प्रदेश सागर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तब से वो सागर सेंट्रल जेल में ही है। इस वक्त श्रद्धानंद की उम्र 82 साल के आसपास है और वो कई बीमारियों से पीड़ित भी है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे हैप्पी एंड सेफ। थैंक यू।